ईचा डैम के विस्थापितों ने निकाली हेमंत सोरेन सरकार की शव यात्रा। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज़ चक्रधरपुर और अब खबर विस्तार से। ईचा खरखई बांध विरोधी संघ कोलान के द्वारा तिरिक प्रखंड के ग्राम मुड़ादा में निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार रविवार को कोल्हान से सटे झारखंड और उड़ीसा के सीमावर्ती क्षेत्रों में जन जागरण सह जन आंदोलन चलाया गया, जिसकी अध्यक्षता ग्रामीण मुंडा श्री घनश्याम सामड़ जी ने की। बैठक झारखंड और उड़ीसा के प्रभावित ग्रामीण विस्थापित शामिल हुए। सभा को संबोधित करते हुए अध्यक्ष बिरसिंह बुडू ने कहा कि शव यात्रा झारखंड और उड़ीसा के सीमावर्ती क्षेत्रों में आगाज मात्र है। पूरे कोलान में शव यात्रा निकालकर आक्रोश प्रदर्शन किया जाएगा। हेमंत सरकार ने आदिवासी मूलवासी को सिर्फ वोट बैंक बनाकर शोषण किया है। इसका हिसाब झामुमो को हर हाल में देना होगा। ईचा डैम आंदोलन से संबंधित जानकारियां साझा कर ग्रामीणों को एकजुट रहकर संयुक्त आंदोलन तेज करने का आह्वान किया। संघर्ष यात्रा और बदलाव यात्रा के माध्यम से झामुमो ने कोलान के लोगों को ठगने का काम किया है। हेमंत सोरेन की सरकार द्वारा डैम रद्द नहीं कर 87 गांव के प्रभावितों और ग्रामीणों के साथ विश्वासघात कर सिर्फ राजनीतिक सत्ता हासिल करने का मुद्दा बनाकर रखा गया है। सरकार के खिलाफ हल्ला बोल करते हुए डोको डीह, चिपीडीह, टूपीबेड़ा, कुलुगुट्टू, रामबेड़ा, नदुआ और मुर्दा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, जल संसाधन मंत्री चंपाई सोरेन, आदिवासी कल्याण मंत्री दीपक बिरुआ और विधायक निरल पूर्ति का शव यात्रा निकाल सरकार के विरुद्ध आक्रोश प्रदर्शन किया। मुख्य रूप से सुरेश सोय, हरीशचंद्र अल्डा, रियान सामड़, श्याम कुदादा, गुलिया कालुंडिया, बिरसा गोडसोरा, रविंद्र अल्डा, कृष्णचंद्र बांड्रा, मनसा बोदरा, सुनील बाड़ा, संजीव कुमार सामड़, पन्नालाल सामड़, जगन्नाथ महाकुंड, सोमनाथ कालुंडिया, मोतीलाल कालुंडिया, गंगाधर सामड़, घनश्याम सामड़, सीता सामड़ और आंदोलनकारी शामिल थे। जोहर, आज हम लोग उड़ीसा झारखंड के सीमावर्ती क्षेत्रों में ईचा खरखई बांध विरोधी संघ के बैनर तले तमाम विस्थापित ग्रामीण प्रभावित पूर्ण रूप से और आंशिक रूप से प्रभावित लोगों के साथ सरकार जो झारखंड में हेमंत सोरेन की अगुवाई में संघर्ष यात्रा और बदलाव यात्रा के माध्यम से अपना वादा किया था कि हम लोग की सरकार बनेगी तो आप लोगों का जो दुख है, दर्द है और जो 45 सालों से डैम का दंश आप लोग झेल रहे हैं, इसको हम लोग रद्द करके आप लोग को न्याय दिलाने का काम करेंगे। आज सरकार का 5 साल पूर्ण हो चुका है। हम लोग अब नज़दीकी चुनाव में जाने वाले हैं, लेकिन पिछले 5 सरकार में हेमंत सोरेन ने ना तो यहाँ के लोगों को न्याय देने का काम किया, ना ही उनकी बातों को अपने सदन के माध्यम से इसको रद्द करने का काम किया। इसलिए हम तमाम विस्थापित आज उनसे आक्रोशित होके, उनसे दुखी होके, उनकी सरकार के मंत्रिमंडल के चंपाई सोरेन, दीपक बिरुआ और निरल पूर्ति और खुद मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन का हम लोगों ने आज शव यात्रा निकालकर उनका पुतला दहन किए और आने वाले समय में पूरे कोल्हान में ये शव यात्रा अलग अलग माध्यम से हम लोग अपना आक्रोश व्यक्त करेंगे और सरकार के खिलाफ अपना आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। सबको जोहार। सबको जोहार। आज की इस शव यात्रा के माध्यम से हम तमाम विस्थापितों को आह्वान करते हैं, क्योंकि इस प्रकार के नेताओं के कारण हमारा जो संवैधानिक अधिकार है वो न्यून हो रहा है और बाहर से जो लोग आ रहे हैं, जो अनुसूचित क्षेत्रों में, ग्राम सभा स्वशासित क्षेत्रों में, इस प्रकार के नेताओं के कारण ही हम आज गरीब हैं, शोषित है, हमारा जल जंगल जमीन छीना जा रहा है, हमारा संवैधानिक अधिकार न्यून हो रहा है। इसीलिए इस शव यात्रा के माध्यम से हम तमाम 126 गांव के रैयतों, खुटखटीदार वंशजों को हम आह्वान करते हैं कि इस प्रकार के नेता जो केवल अपनी भाषण से ओते हसा अबुए, बीरबुरु अबुए, अबू हाथू रे अबुए राज, इस प्रकार का छल कपट करने वाले नेताओं से आप सावधान रहें, तभी आपके आने वाला जनरेशन, आप जाने वाला पीढ़ी संरक्षित रहेगा। इसके माध्यम से हम आह्वान करेंगे तमाम 126 गांव के
शव यात्रा में आप शामिल होइए और ऐसे नेताओं को पुनः कभी मतदान ना करें। सबको जोहार।